एवरीवन गुड आफ्टरनून, दिस इज राहुल फ्रॉम गोल्डन फ्यूचर। आप सब लोगों को पता है कि 2017 से आई एम प्रो यूरोप। मैं कब का सालों से लोगों को बोल रहा हूँ यूरोप ही फ्यूचर है, यूरोप ही लोग जाएंगे, यूरोप में ही अच्छा एजुकेशन है, अच्छी जॉब्स है, अच्छा फ्यूचर है, सेटल होने की जगह है, इतना सारा रश नहीं है, ओवर सैचुरेशन नहीं है। और इतने सालों से मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्चुअली अभी आजकल हो रहा है। आई एम सीइंग इट एवरीवेयर। आप लोग खुद देख रहे होंगे न्यूज में, न्यूज़पेपर्स पे, फ्रेंड सर्कल में, कम्युनिटी ग्रुप्स, दोज आर प्लानिंग टू स्टडी इन यूरोप। अब एक सिंपल लॉजिक में अपने स्टूडेंट्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमेशा समझाता आया हूं कि बहुत सालों से लोग यूएस जा रहे हैं। कम से कम आई नो पीपल गोइंग टू यूएस सिंस 1970। कनाडा, आई नो पीपल गोइंग टू कनाडा सिंस 2000s। यूके की बात करूं तो शायद महात्मा गांधी के टाइम पे भी लोग यूके पढ़ने जाते थे। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं 2003-4 में उसने पिकअप किया। तो आप सोचो कि इतने सालों में कितने लोग गए होंगे वहां पे, कितना इमिग्रेशन हुआ है। एक रफ फिगर देता हूं जो आपको गूगल पे मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल देर वे 5,20,000 न्यू इमिग्रेंट्स जस्ट फॉर द लास्ट ईयर। यूके में देर वे 6,20,000 न्यू इमिग्रेंट्स जस्ट फॉर द लास्ट ईयर। न्यू इमिग्रेंट्स मतलब सिर्फ स्टूडेंट वीजा नहीं, वर्क वीजा, डिपेंडेंट, फैमिली मेंबर, स्टूडेंट, सब कुछ होके। कनाडा में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऑफिशियल नंबर्स तो 6-7 लाख रुपए है, 6-7 लाख लोग है, उससे ज्यादा ही होंगे। अब इतने लोग जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो वहां पे लोग ऑलरेडी है उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। जैसे जॉब्स मिलेगी नहीं, खाने पीने की चीजें के प्राइस बढ़ जाएंगे, रेंट बढ़ जाएगा। तो नेचुरली क्या होगा, वो लोग गवर्नमेंट पे डालेंगे कि आप इतने सारे लोगों को बुला रहे हो, हमारा क्या होगा जो हम ऑलरेडी आपकी कंट्री के सिटीजन है, आपकी कंट्री में रह रहे हैं। और ऐसा ही हुआ। Since last 10 days, Australia, UK, Canada has made drastic changes in their application process. So not application process, in their whole, international students है, international workers जो आ रहे हैं, उनकी जो entry requirements है, entry requirement के बाद का जो process है, सब में drastic change आ गया। अब ये क्या चेंजेस है, इन सब के बारे में मैं शॉर्टली बात नहीं करूंगा। बहुत सारी लिंक्स है, आप जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप ऐसे ही सर्च करोगे गूगल पे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे लोगों ने अच्छे से समझाया है कि अब वहां पे क्या क्या दिक्कत होने वाली है। मेरा काम है ये सिंपल लैंग्वेज में समझाना जो आपके दिमाग में आए। तो ये लिंक्स है, आप देखो, इन पे आपको मिलेंगे आर्टिकल्स जिसके अंदर आपको डिटेल दिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड कनाडा ने क्या चेंजेस किए। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कनाडा की बात करते हैं, क्योंकि कनाडा ने इतना सारा इमिग्रेशन रश देखा है सिंस लास्ट 7-8 ईयर्स के, पूछो मत। कनाडा का जो पहले लिविंग कॉस्ट जो दिखाना होता था वहां पे एक अकाउंट खुला के, जैसे जीएससी अकाउंट कहते थे, दैट वाज 10,000 कैनेडियन डॉलर्स। अब उसको कर दिया है 20,635 कैनेडियन डॉलर्स। मतलब सोचो, एक बंदा जो पहले 4-5 लाख रुपीज हाफ सेमेस्टर फीस, 6 लाख रुपीज दिखाने के 11-12 लाख में कनाडा पहुंच जाता था, अब उसको क्या करना पड़ेगा। अब 11-12 का हो गया $20,000, अप्रोक्सीमेटली अप टू 12-13 लाख रुपीज दिखाना है, वो भी वहां पे ब्लॉक करना है, दिखाना नहीं है। कनाडा में 1 साल के लिए आपका पैसा चला गया जो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। दूसरा, आपको हाफ सेमेस्टर फीस, इफ यू आर पेइंग हाफ सेमेस्टर 5 लाख रुपीज, सो 13 + 5 18 लाख। जो नॉर्मल बच्चे हैं जो 12 लाख भी इकट्ठा करके मुश्किल से करियर बनाने जाते थे, अब उनको ना जरूरत होते भी 18 लाख दिखाने पड़ेंगे। जस्ट सोचो, यूके लोग क्यों जाते थे, अब यूके पे आते हैं। ये मैंने आपको सिंपल कनाडा का समझाया, यूके पे आते हैं। यूके पे पीपल वे एबल टू कॉल देयर डिपेंडेंट्स विद देम, बट अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, स्टूडेंट के साथ डिपेंडेंट अलाउड नहीं है। केयर वर्कर जो हाईएस्ट वर्क परमिट से ले, उसके साथ डिपेंडेंट अलाउड नहीं है। जो लोग वहां पे जॉब कर रहे हैं, जो डिपेंडेंट को बुलाना चाहते हैं, प्रीवियसली उनकी सैलरी होनी चाहिए थी 26,500 पाउंड, अब उनकी सैलरी होनी चाहिए 38,500 पाउंड। इतना रिसेशन है यूके में। रिसेशन के भी आप अलग टॉपिक गूगल पे सर्च कर लो। उस रिसेशन के टाइम पे 38,500 पाउंड आपको ईयरली सैलरी कौन देगा? कोई नहीं देगा नेचुरली। तो आपके साथ लोग वहां पे आएंगे नहीं। और ऑस्ट्रेलिया के तो जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियर बोला है, स्टेटमेंट दिया है। ऐसा आज तक किसी कंट्री के होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि लास्ट ईयर वी हैड 5,20,000 पीपल कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया एज न्यू इमिग्रेंट्स, बाय द नेक्स्ट 2 years वी प्लान टू रिड्यूस द नंबर बाय 50%। मतलब सोचो, 5 लाख लोग जब जा रहे हैं, उसका 50% 2.5 लाख लोग कर देंगे। और यही हो रहा है फ्यूचर में, यही होने वाला है। जो टॉप 5 कंट्रीज, जहां पे वो टॉप 5 तो है नहीं, बट जहां पे इंडियन स्टूडेंट्स जाते थे। तो अब जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को सोचना है कि वापस आपको भेड़ बकरियों की तरह जो एक प्रवाह जा रहा है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बस मेरे पापा मम्मी ने यूके सुना है तो यूके चलो, यूएस सुना है यूएस चलो, कनाडा सुना है तो कनाडा जाओ, या फिर आपको खुद का करियर बनाना है। मैं यूरोप करता हूं इसलिए नहीं बोल रहा, यूरोप के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे
जहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, सेटल होने की भी बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने वो भी सुना है आजकल लोग मॉरिशस जाके भी सेटल हो रहे हैं, लोग सिंगापुर जाके भी सेटल हो रहे हैं, लोग साइप्रस जाके भी सेटल हो रहे हैं, अल्बेनिया जाके भी सेटल हो रहे हैं, मैकेडोनिया जाके भी सेटल हो रहे हैं, अजरबैजान भी जा रहे हैं लोग, और बहुत अच्छे से सेटल हो रहे हैं। सो नाउ इट इज अप टू यू टू मेक अ इन्फॉर्म चॉइस। इफ यू वांट टू गो टू यूरोप, कम टू मी। अगर यूरोप नहीं जाना है, कोई और कंट्री जाना है, तो भी गाइडेंस चाहिए, कम टू अस। बट मैं सजेस्ट करूंगा, डोंट गो टू दोज कंट्रीज विच आर ओवरली सैचुरेटेड जस्ट बिकॉज दे आर चेंजिंग देयर रूल्स। नो लॉन्गर दे रिक्वायर न्यू इमिग्रेंट्स एंड इट्स गोइंग टू बी गेट टफर एवरी डे लिविंग ओवर देयर। आप कनाडा के, मतलब मैं बोलने के लिए तो इतना सारी चीजें है, बट ये देखो कनाडा के हाउसिंग क्राइसिस, लिंक्स देखो आप। यूके के अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, लिंक्स देखो आप सोच रहे हो कि क्या हालत हो रही है, फिर भी आप जाना चाहोगे? ऑफ कोर्स नो। So to go to Europe, contact us. Thank you. Have a great day. Stay tuned.